Okay, once again, welcome to you all in Anupam Social Arena. Our today's class is based on joint sitting of both houses लोक सभा एंड राज्यसभा. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 108 में मेंशन है. ओके, नाउ दिस जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज एप्लीकेबल टू कब होती है? फर्स्ट इन ऑर्डिनरी बिल्स एंड सेकेंड इज फाइनेंशियल बिल. कब होता है? जब इन बिल में जैसे एक हाउस ने एक बिल पास कर दिया, ठीक है, इससे रिलेटेड बिल पास कर दिया और दूसरे हाउस ने रिजेक्ट कर दिया, तब जो है वो जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है. दूसरा, एक हाउस ने बिल पास कर दिया, दूसरे हाउस में गया तो दूसरे हाउस ने उसको क्या कर दिया? अमेंडमेंट कर दिया, बट दिस अमेंडमेंट बिल नॉट बी एक्सेप्टेड बाई फर्स्ट हाउस. अगर नहीं एक्सेप्ट किया जाता है तब भी जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है. एंड थर्ड क्या होता है कि अगर किसी हाउस ने बिल पास करके दूसरे हाउस में भेज दिया बट वो उसे 6 मंथ तक होल्ड करके रखता है, तो ये 3 कंडीशन है जबकि जॉइंट सिटिंग को बुलाया जा सकता है. ठीक है, लेकिन वो बिल रिलेटेड होने चाहिए, ऑर्डिनरी बिल होने चाहिए या फिर फाइनेंशियल बिल होने चाहिए. अब नॉट टू कब नहीं बुलाई जा सकती है? जब मैटर रिलेटेड है मनी बिल से, एंड सेकेंड जब मैटर रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से. जैसा कि हम लोगों को पता है कि मनी बिल्स की जो भी पावर्स हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था है, जो ओवर राइडिंग पावर्स हैव बीन गिवन टू लोकसभा रिलेटेड टू मनी बिल. ठीक है, तो इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं हो सकता है. एंड सेकेंड इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, तो ये भी थोड़ा सा सिंसियर मैटर होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, इसलिए इसमें क्या है कि दोनों हाउसेस का सेपरेट मैंडेट चाहिए होता है. ठीक है, मतलब दोनों हाउसेस में मेजॉरिटी से पास होना चाहिए बट सेपरेटली पास होना चाहिए. ओके, नाउ अच्छा, इसको बुलाता कौन है जॉइंट सिटिंग को? ठीक है, जो समन होता है इट कैन बी इश्यूड बाय प्रेसिडेंट ओनली टू कॉल द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस. लेकिन उसको क्या होता है, प्रिसाइड कौन करता है? जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो प्रिसाइड करता है जॉइंट सिटिंग को इन हिज अब्सेंस, इन हिज और हर, मतलब कोई भी हो सकता है. तो अगर वो प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे तो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, वो प्रिसाइड करेगा उसे. अगर वो भी नहीं है वहाँ पे तो क्या होता है कि जो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वो प्रिसाइड करता है. सपोज अगर वो भी एब्सेंट है तो कौन करेगा? तो जो मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं इस जॉइंट सिटिंग में, फाइनली दे विल डिसाइड कि हु इज़ गोइंग टू प्रिसाइड दिस जॉइंट सिटिंग. ठीक है, उसको कौन प्रिसाइड करेगा वो लोग डिसाइड कर लेते हैं. ठीक है, तो अच्छा होता क्या है कि जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वो क्यों नहीं प्रिसाइड करता? उसका नाम तो लिखा नहीं यहाँ पे, क्योंकि वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है, इसलिए वो प्रिसाइड नहीं कर सकता है. ओके, नाउ the quorum to constitute a joint sitting is 1/10 of the total number of members of the two houses. quorum क्या बोलता है इसका? joint sitting का कम से कम 1/10 मेंबर, जो दोनों हाउसेस के मिला के जितने भी मेंबर हो रहे हैं उसके 1/10 मेंबर जो है वो वहाँ पे जॉइंट सिटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए. ठीक है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर दे विल बी फॉलोड एज लोकसभा. जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स होंगे, ठीक है, वो वहाँ पे जो प्रोसीडिंग्स होगी वो लोकसभा की तरह फॉलो की जाएगी. ठीक है, इफ डिस्प्यूटेड बिल इज पास्ड बाय मेजॉरिटी, अगर जो बिल था डिस्प्यूटेड था, अगर वो मेजॉरिटी से पास हो जाता है तो उसको क्या किया जाता है? देन इट डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस. उसको मान लिया जाता है कि ये दोनों हाउसेस से पास हो गया है. ओके, नाउ सिंस 1950, अब 1950 से अब तक, ठीक है, 3 बार हमारे यहाँ पे जॉइंट सिटिंग हो चुकी है. पहली कब हुई थी? डॉरी प्रोहिबिशन बिल 1960 में जब डॉरी प्रोहिबिशन बिल लाया गया था. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि लोकसभा ने पास कर दिया था और जो राज्यसभा थी उसने अमेंडमेंट किया था और उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था. ठीक है, तब इसमें डिस्प्यूट हुए थे. बैंकिंग सर्विसेज कमीशन लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने उसे रिजेक्ट कर दिया. प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002, ठीक है, इसको भी लोकसभा ने पास कर दिया था बट इट वाज रिजेक्टेड बाय राज्यसभा, तब भी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं. तो अभी तक जॉइंट सिटिंग इंडिया में 3 बार हुई है. ठीक है, ओके, तो आज की क्लास यहीं तक थी. थैंक यू सो मच.